मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने पूरे देश को सन्न कर दिया। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खान। एक ही परिवार के 5 लोगों की पति पत्नी और उनकी 3 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 100 घर के अंदर बेहद दर्दनाक हालत में मिले। माँ बाप के हाथ पैर बंधे हुए थे, उनके शव चादर में लिपटे हुए थे, जबकि 3 बेटियों के शव बोरे में भरकर बेड बॉक्स में डाल दिए गए थे। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, अंदर खौफनाक मौत का मंजर पसरा हुआ था। जब परिवार के लोगों ने दिन भर मोइन से बात करने की कोशिश की, उसे फोन लगाया, तब मोइन की तरफ से जब कोई जवाब नहीं आया, उसका फोन नहीं लग रहा था, तब परिवार के लोगों ने उसके घर के सामने जब पहुंचे तो देखे कि उसके घर के सामने दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। परिवार वालों ने पड़ोसियों से जब बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि बुधवार की शाम के बाद से परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा। यह देखकर या सुनकर परिवार वालों ने मोइन के घर के दरवाजे के ताले को तोड़ा। जब वह घर के अंदर दाखिल हुए तो भयावह मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गई। घर का सामान बिखरा हुआ था, खून के छींटे भी चारों तरफ बिखरे हुए थे और धब्बे दिख रहे थे। यहां तक कि कपड़े में मोइन और उसकी पत्नी आसमा की लाश पड़ी हुई थी, चादर में लिपटी हुई, और उनकी 3 बेटियों की लाश बेड बॉक्स में बोरे में डालकर उसे कपड़ों के बीच में छिपाया गया था। इसकी सूचना जब पुलिस को दी, अब पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो वह दृश्य देखकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी सन्न रह गई। जांच में यह बात सामने आई कि मोइन की यह तीसरी शादी थी, आसमा की यह दूसरी शादी थी। 10 साल पहले उन्होंने इस नई जिंदगी की शुरुआत की थी। उनकी 3 बेटियां थीं, अफसा 8 साल की, अजीजा 4 साल की और सबसे छोटी बेटी अदीबा जिसकी उम्र 1 साल थी। हाल में ही मोइन ने एक नया मकान बनाना शुरू किया था। बुधवार को उस मकान की ढलाई हुई थी और लिंटर डालने की खुशी में आसमा ने पड़ोसियों को लड्डू बांटे थे। कौन जानता था कि 2 दिनों के बाद यह परिवार खत्म हो जाएगा। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक महिला आसमा के भाई की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद किया गया है। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक नामजद अपराधी अभी भी फरार है। परिवार के लोग जब ताला तोड़कर मोइन के घर के अंदर पहुंचे तो देखे कि सामान बिखरा हुआ है और चादर में लिपटी हुई मोइन और उसकी पत्नी आसमा की लाश मिली, जबकि इनकी 3 बच्चियों की लाश बेड बॉक्स में मिली थी। मोइन के हाथ पैर को बांधा गया था और उसे बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से मारा गया था। सभी के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, साथ ही सबका गला भी रेता गया था, जबकि सबसे छोटी बेटी अदीबा का गला दबाकर हत्या की गई थी। बाकी लोगों के गले पर टाइल्स काटने की मशीन से उनके गले को काटा गया था। ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या किसी रंजिश की वजह से की गई है। आरोपी हत्या करने के बाद बाहर से ताला लगाकर भाग गया। मोइन राजमिस्त्री का काम करता था। अभी वह 1.5 महीने पहले ही रुड़की से मेरठ आया था और सोहेल गार्डन इलाके में वह एक मकान किराए में लेकर रह रहा था और वहीं 100 मीटर दूरी पर अपने एक प्लॉट पर वह नए मकान का निर्माण करा रहा था। यह भी जानकारी मिली है कि परिवार का किसी से भी कोई विवाद नहीं था। मोइन बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था। मोइन की छोटी बेटी अदीबा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उसकी वजह से वह एक डॉक्टर का उसके घर आना जाना था। शक के दायरे में वह डॉक्टर भी है मोइन, और इसमें मोइन के भाई उसकी भाभी को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसके पूछताछ की जा रही है, जबकि एक और संदिग्ध उसका चचेरा भाई नईम और जो कि तांत्रिक का काम करता है उसका साला भी अभी फरार है। पुलिस उसको भी ढूंढ रही है। पुलिस 4 एंगलों से इस केस की जांच कर रही है।
कि परिवार को मारने वाला कोई खास व्यक्ति है जिसका कि उस घर में आना जाना था। पुलिस यह भी देख रही कि पूरे परिवार को खाने में कोई नशीली चीज दी गई है, बेहोश होने के बाद सभी की हत्या की गई, इसलिए किसी की भी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। पुलिस यह भी इस एंगल से भी जांच कर रही कि हत्यारे 2 से 3 हो सकते हैं, जो कि घर में कई घंटे तक रहे होंगे। उन्होंने बड़े सातिराना अंदाज से मर्डर को अंजाम दिया। पुलिस इसमें यह भी एंगल देख रही कहीं यह मामला जादू टूना का तो नहीं है कि उसी चक्कर में इस परिवार को खत्म किया। और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किसी ऐसी संदिग्ध या ऐसी किसी गतिविधियों में यह परिवार इन्वॉल्व तो नहीं था। तो अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है, देखिए इस प्रकरण में सामने क्या निकल के आता है। अगर तो दोस्तों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।